सी बातें जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं जिनके संबंध में घटित होने के पश्चात जब हम विचार करते हैं तो समझ में आता है कि यह मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। इतना बड़ा काम हमारे जैसे साधारण मनुष्य के द्वारा कैसे हो गया? तो उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपने श्रम, अपने पुरुषार्थ या अपने सुकृत से यह किया। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। पर जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो किसी भी उपलब्धि का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं, वे उपलब्धि का श्रेय अपने पूज्य गुरुजनों को ही प्रदान करते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है कि स्वयं अहंकार से व्यक्ति बच जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे अहंकार किसी काम में नहीं आता। महाराज जी कहते थे अहंकार किसी काम में नहीं आता। किस काम में आता है? तो महाराज जी कहते जैसे बनी बनाई खीर में कोई मिट्टी का तेल डाल दे, केरोसिन डाल दे, तो क्या होगा खीर का? खीर खाने की तो बात दूर रही, खीर सूंघने के योग्य भी नहीं रह जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं विशिष्ट, उनमें वो तो खीर के जैसी हैं और उनको मिट्टी के तेल जैसा अग्राह्य बना देता है अहंकार। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और अहंकार से बचने का साधन यही है कि हम निरंतर गुरु गोविंद की कृपा का अनुसंधान करें। हमने जो कुछ किया भगवान की कृपा से किया। और देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के अनुग्रह से ही कर रहे हैं। उपनिषद में एक आख्यायिका है कि त्रिलोक विजय का अभिमान देवताओं को हो गया था, तो भगवान ने कृपा पूर्वक उसे नष्ट करना चाहा और एक विलक्षण तेजो में यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और इंद्र को बड़ा कौतूहल हुआ कि है क्या चीज, इतनी विचित्र क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई कौन पता लगाएगा इसका? अग्नि बोले हम लगाएंगे, क्योंकि अग्निम ईड़े पुरोहितम, ये तो पुरोहित हैं। सबसे पहला ऋग्वेद का मंत्र अग्नि शब्द से ही आरंभ होता, अग्निम ईड़े पुरोहितम देवस्य ऋत्विजम। तो ये जातवेदा है, अग्नि है, अग्नि महाराज ने। उन्होंने वही अहंकार वाली युक्ति की। उस तेजोमय परमात्मा ने पूछा कस्त्वम, तू कौन है? ये नहीं कहा कि महाराज जी आपका परिचय क्या, ये सब नहीं कहा। कस्त्वम, तू कौन है? तो वो तो बड़े अहंकार में गए थे अग्नि। उनको लगा कि हमारा बड़ा भारी अपमान हुआ। अग्नि बोले अरे तुम जानते नहीं हमको, जातवेदा मैं अग्नि। गुरुजी जातवेदा शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ महाभारत में लिखा है। महाभारत में लिखा है वेदास्त्वदर्थम जातावई जात वेदा ततो ह्यसि। बहुत ऊंची बात है। वेदाः त्वदर्थम जाताः, वेद हे अग्नि आपके लिए ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वेदों का प्राकट्य आपके लिए। क्योंकि वेदों का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो यज्ञ के द्वारा ही चरितार्थ होता है, और यज्ञ अग्नि है, अग्नि स्वरूप ही तो है यज्ञ। चाहे स्मार्त यज्ञ करो तो, और श्रौत यज्ञ करो जिसमें वषटकार का प्रयोग होता है वो श्रौत यज्ञ होता है, जिसमें स्वाहाकार का प्रयोग होता है वो स्मार्त यज्ञ होता है। श्रौत स्मार्त किसी भी यज्ञ में अग्नि स्थापन होता है। इसलिए वेदों का प्रादुर्भाव अग्नि के लिए। जात वेदास ततो यसी, वेदास त्वदर्थम जातावई जात वेदास ततो यसी। आपके लिए वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अग्नि, आप जात वेदा हो। क्या कर सकते हो तुम? अरे बोले क्या नहीं कर सकते, हम सारे तीनों लोगों को जला के खाक कर सकते हैं। तो भगवान ने एक कथा आपको सुन रखी होगी आप लोगों ने। भगवान ने एक छोटा तिनका, सूखा तिनका सामने डाल दिया, बोले इसको तुम जला के दिखाओ। अग्नि ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग किया, वो तिनके को जला नहीं सके। जलाने की बात क्या चले, गर्म नहीं कर पाए इसको। कम से कम गर्म तो कर देते। एकदम लज्जित होकर अग्नि चले गए। वायु आए, कस्त्वम तू कौन है? बोले मातृस्वा, मैं वायु मातृस्वा। अच्छा क्या कर सकते? बोले बलवानों में मैं सबसे बलवान हूं, प्रचंड प्रभंजन हूं, सारी धरती को सूखे पत्ते के समान उलट सकता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को सूखे पत्तों के जैसे उड़ा सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मुझे। ध्यान देने योग्य बात है। महाराज जी कहते थे कि लोमस जी जैसे जो जीवन मुक्त महात्मा हैं उनके हृदय में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण हैं। अन्यथा पापी के अंतःकरण में निषिद्ध कर्म करने की प्रेरणा उसके पापमय संस्कार ही करते हैं।
और पुण्यात्मा के भीतर पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उसके पुण्य के संस्कार ही करते हैं। पर जो भगवान के भक्त पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण भक्त हैं, जो पुण्य पाप के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महात्मा वे जो कुछ करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ये लोमस जी जैसे संतों के लिए है, और ये भी उन्हीं के लिए है।